नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी अनवर आलम द्वारा लिखी हुई अंगूठी में हाथी। किसी शहर में एक धनवान व्यक्ति रहता था। उसका व्यापार बहुत बढ़ा चढ़ा था। आलीशान हवेली, दर्जनों नौकर चाकर, उसका ठाट बाट देखते ही बनता था। धनवान की हवेली के पास ही एक गरीब परिवार रहता था। वे लोग बड़ी मुश्किल से गुजारा करते थे। उनके रहन सहन से गरीबी टपकती थी, लेकिन गरीब परिवार पूजा पाठ में बहुत बढ़ा चढ़ा था। एक देवदूत हर रोज पृथ्वी पर आया करता था। वह दोनों परिवारों पर नजर रखे हुए था। उसने देखा कि गरीब परिवार की स्थिति और भी बिगड़ती जा रही है। वह समझ न पाया कि ऐसा क्यों है। आखिर एक दिन देवदूत ईश्वर के सामने जा पहुंचा। क्या बात है? ईश्वर ने कहा। देवदूत बोला, भगवान, मैंने पृथ्वी पर दो परिवार देखे हैं। एक परिवार हर समय आपकी भक्ति करता है, फिर भी परेशान है। दूसरी तरफ एक धनवान है, जिससे मैंने कभी आपका नाम लेते नहीं सुना, पर फिर भी उसका जीवन अत्यंत सुखी है। वह दिनों दिन अधिक धनवान होता जा रहा है। ऐसा क्यों प्रभु? ईश्वर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। उन्होंने देवदूत को एक अंगूठी दी। कहा, इसे लेकर परिवारों के पास जाओ और जो मैं कहूँ वह बात उनसे पूछो। पहले देवदूत गरीब आदमी के पास गया। वह पूजा कर रहा था। देवदूत उसके सामने प्रकट हुआ। उसे अपना परिचय दिया। बताया, मैं तुम्हारे लिए शुभ समाचार लाया हूँ। तुम्हारी साधना से प्रसन्न होकर भगवान ने तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक स्थान सुरक्षित कर दिया है। फिर अंगूठी दिखाकर कहा, अब एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या इस अंगूठी में से एक हाथी पार हो सकता है? देवदूत की बात सुनकर भक्त ने कहा, देवदूत, तुम्हारी बात सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। हम तो समझ रहे थे पूजा से प्रसन्न होकर ईश्वर हमें स्वर्ग में विशेष स्थान प्रदान करेंगे। यह कैसा ईश्वरीय न्याय है? और अंगूठी से हाथी गुजरने की बात पर तो मुझे हंसी आ रही है। भला यह भी कहीं हो सकता है? तुम ही सोचो, इतनी छोटी सी अंगूठी में से इतना बड़ा हाथी भला कैसे गुजर सकता है? गरीब भक्त की बात सुनकर देवदूत हक्का बक्का रह गया। उसे कल्पना नहीं थी कि वह व्यक्ति इस तरह की बात करेगा। वहां से देवदूत धनवान की हवेली में पहुंचा। धनवान से कहा, मैं देवदूत हूँ, तेरे लिए ईश्वर का संदेश लेकर आया हूँ। ईश्वर ने तेरे लिए नरक में स्थान सुरक्षित कर दिया है। इतना सुनते ही धनी व्यक्ति देवदूत के पैरों पर गिर पड़ा। बोला, धन्य हो तुम। ईश्वर कितना दयालु है। वह मेरे जैसे पापी का भी ध्यान रखता है। ईश्वर कृपा से नरक भी मुझे स्वीकार है। देवदूत ने अंगूठी दिखाकर पूछा, क्या इसमें से हाथी गुजर सकता है? देवदूत का प्रश्न सुनकर धनी व्यक्ति हंस पड़ा। बोला, हाथी की भी खूब कही। अगर ईश्वर चाहे तो इस छोटी सी अंगूठी के घेरे में से पूरी दुनिया पार हो सकती है। ईश्वर में उसका अटूट विश्वास देखकर देवदूत चकित रह गया। वह समझ गया, गरीब की पूजा केवल दिखावा है। धनी के मन में ईश्वर के प्रति गहरा विश्वास है। देवदूत लौटकर ईश्वर के सामने पहुंचा। ईश्वर ने पूछा, क्या तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए? नहीं प्रभु, मेरी शंका मिट चुकी है, मुझे उत्तर मिल चुका है, कहकर देवदूत ने सिर झुका लिया।